वेलकम टू CLC जुडिशियल। जो आज का हम लोगों का टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इनटू क्राइम। ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 224, ये किडनैपिंग से रिलेटेड है। और किडनैपिंग से रिलेटेड हम लोगों ने ऑलरेडी ये IPC का सीरीज चला, प्रीवियस वीडियोज में आप लोग देखेंगे। और हम लोगों ने मेंस दिया, एक्ट्रेस DS से भी संबंधित वीडियोज बनाया है, उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 224, ए टेक्स अवे हिज नीस एज्ड अराउंड 15 years फॉर प्रॉपर एजुकेशन टू Delhi अगेंस्ट द विशेज ऑफ हर पेरेंट्स। देयर इज नो क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व ऑन पार्ट ऑफ ए। द पॉइंट इज, क्राइम जब भी होगा तो दो चीजें का होना बहुत जरूरी है, एक्ट्रेस DS एंड मेंस DS। IPC में कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जिसमें मेंस रिया का होना जरूरी नहीं है, और कुछ ऐसे भी क्राइम हैं जिसमें एक्ट्रेस DS का होना जरूरी नहीं है। So far as criminal conspiracy is concerned, criminal conspiracy is committed even in the absence of actus reus। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, उसे आप जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में, वहां आपको मिल जाएगा। और आज एक क्राइम इज कमिटेड इन द एब्सेंस ऑफ मेंस रिया। मेंस रिया नहीं है फिर भी क्राइम कंप्लीट है, तो इसको हम लोग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, मींस लायबिलिटी जो है स्ट्रिक्ट है, एक्सक्लूजन ऑफ मेंस रिया, इसको स्टैट्यूटरी क्राइम भी कहते हैं, स्टैट्यूटरी ऑफेंस भी कहते हैं। ये हम लोग आज पढ़ेंगे और पटना यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये सब है आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इनटू क्राइम। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक और उसी को ध्यान में देखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो हम लोग करेंगे इसको, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चाहे उसके एंगल का चाहे जितना भी अच्छा इरादा क्यों ना हो, ए टेक्स अवे हिज नीस एजेड अराउंड 15 years, वो माइनर है। तो किडनैपिंग इज एन ऑफेंस अगेंस्ट कस्टोडियल राइट ऑफ गार्जियन। ये पिछले वीडियोज में, वीडियो कोई स्किप नहीं करेंगे, वीडियो हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स दी गई हैं। अगर उनको आप वीडियोज को मिस करेंगे तो फिर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए मिस नहीं करके वो देखेंगे जाकर आप। तो इसमें द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग इज कमिटेड बाय वे ऑफ टेकिंग अवे और इंटाइसेज अवे। ये दो वर्ड यूज किए गए हैं सेक्शंस में। तो जब भी किडनैपिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो मेंस में, तो टेकिंग अवे और इंटाइसिंग, ये दोनों वर्ड आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। पॉइंट इज दिस, इन्हीं कारणों से आई ऑलवेज, जब भी आज का तो खैर क्वेश्चन इसमें बेयर एक्ट की उतनी नेसेसिटी नहीं है, लेकिन आप जितने देखेंगे हमारे मोस्टली ईच एंड एवरी वीडियो बेयर एक्ट का जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसे कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स बेयर एक्ट पे फोकस कर सकें। आप बेयर एक्ट का लैंग्वेज लिखेंगे तो आपको बेहतरीन मार्क्स आएंगे, एरर के भी चांसेस कम हैं, और आप उससे इंग्रेडिएंट बना भी सकते हैं, बेयर एक्ट से खुद भी बना सकते हैं। पिछले कई सारे वीडियोज में इंग्रेडिएंट बनाने का तरीका आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज किडनैपिंग, इसको मैं हाईलाइट कर दो। मेंस में पूछा गया है, इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इनटू क्राइम्स। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए टेक्स अवे हिज नीस एज्ड अराउंड 15 years फॉर प्रॉपर एजुकेशन टू Delhi अगेंस्ट द विशेज ऑफ हर पेरेंट्स, देयर इज नो क्रिमिनलिटी। वैसे ही कॉपी पेस्ट मेंस में आप कैसे बेहतर आंसर लिखेंगे, इसलिए कॉपी पेस्ट कर दिया गया है MCQs को।
और इंटरव्यू का क्वेश्चन है कैन वी एक्सक्लूड मेंस रिया इनटू क्राइम। तो आइए देखते हैं। मेंस रिया और एक्ट्रेस रिया हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। Strict liability offenses are those offenses in which mens rea is not one of the necessary constituent of crime. It is also known as a statutory offense. मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में मेंस रिया का होना जरूरी नहीं है। और रूस पॉन्ड ने कहा था आप मेंस में कुछ अगर इस तरह का कंटेक्स्ट हो तो कुछ ज्यूरिस्ट वगैरह को रेफर कर देंगे तो आपका बेहतरीन आंसर हो जाएगा। स्टैट्यूटरी क्राइम्स एक्सप्रेस द नीड्स ऑफ सोसाइटी। Such statutes are not meant to punish vicious will। Vicious will का यहाँ मतलब है मेंस रिया से। तो कभी कभी सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए आपका गिल्टी माइंड है या नहीं है, मेंस रिया है या नहीं है, that is immaterial. If you have done a wrongful act, if you have done some unlawful act, the moment you have done that unlawful act, crime is committed. अब जैसे किडनैपिंग कोई देखिए, taking away or enticing away minor without consent of its guardian, तो ये अनलॉफुल है। तो आप किस इरादे से माइनर को ले गए, दैट इज इमैटेरियल। ये देखिए, ये आज का क्वेश्चन जो है ये फैमिली मैटर है। वो अच्छे काम के लिए, उसे एजुकेशन के लिए लेके जा रहा है, दिल्ली में लेके जा रहा है, उसका चाचा है अंकल। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है वैसे कॉमन सेंस में कि ऐसे भी ऑफेंस में किडनैपिंग का केस बन सकता है। यस, बन सकता है। एंड दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मींस लायबिलिटी स्ट्रिक्ट है। अगर आपने वो एक्ट किया देन यू आर गिल्टी। तो इसीलिए इसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस कहते हैं। इसमें मेंस रिया का होना जरूरी नहीं है। एंड दीज ऑफेंसेज आर प्रोवाइडेड बाय स्टैट्यूट। तो इसलिए इसको हम लोग स्टैट्यूटरी ऑफेंस भी कहते हैं। और पॉन्ड ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, स्टैट्यूटरी क्राइम्स एक्सप्रेस द नीड ऑफ सोसाइटी। सच स्टैट्यूट्स आर नॉट मेंट टू पनिश विशियस विल। क्राइम में मेंस रिया को ही पनिश किया जाता, बट द वेरी एक्ट इटसेल्फ। तो पॉन्ड के शब्दों में सच स्टैट्यूट्स आर नॉट मेंट टू पनिश विशियस विल बट द वेरी एक्ट इटसेल्फ। मतलब टेकिंग अवे द माइनर इज पनिशेबल। आप किस पर्पस से माइनर को ले गए नहीं ले गए, दैट इज नॉट, आपका मेंस रिया जरूरी नहीं है। सच ऑफेंसेज आर लिस्टेड विथ अ व्यू टू स्टैम्प आउट द इविल फ्रॉम सोसाइटी। तो हम लोग आगे के उदाहरणों में देखेंगे कि हाउ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस आर मेंट टू वार्ड ऑफ इविल्स फ्रॉम द सोसाइटी। ये जरूरी है। जैसे फूड एडल्टरेशन हम लोग चर्चा करेंगे, वो सारा मटेरियल तैयार किया हुआ, आगे जस्ट थोड़ी देर में चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो ये जो ऑफेंसेज हैं, just to prevent evil from the society and punish the offender for his wrongful act। और सबसे पहले मेंस रिया was necessary into every offense। और इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन आर वर्सेज प्रिंस। जब भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात हो तो जब तक आप ये केस नहीं लिखेंगे, साइटेशन में कभी नहीं कहता अपने किसी भी स्टूडेंट को याद करने के लिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने पिछले वीडियोज में साइटेशन के बारे में बहुत कुछ बोला है, यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। तो आर वर्सेज प्रिंस का केस आपको लिखना ही लिखना है। ये किडनैपिंग से रिलेटेड केस है। इन दिस केस एक्यूज कोई माइनर गर्ल को लेके गया, उसका ये प्ली था कि ही ऑनेस्टली बिलीव दैट गर्ल इज नॉट माइनर एंड दिस प्ली वाज नॉट एक्सेप्टेड। और यहाँ से स्टार्ट हुआ
एक्सक्लूजन ऑफ द रूल ऑफ मेंस रिया इनटू द क्राइम। शुरू से मेंस रिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मेंस रिया एंड एक्टस रियस बोथ कंस्टिट्यूटेड द क्राइम, बट देयर वाज ए डिपार्चर फ्रॉम दिस केस आर वर्सेस प्रिंस, और इसलिए ये लीडिंग केस बना, चूंकि समथिंग एक नया कंसेप्ट दिया, और पूरे वर्ल्ड में जितने भी लॉ स्कूल्स हैं, हर यूनिवर्सिटीज में वर्ल्ड वाइड इसको पढ़ाया जाता आर वर्सेज प्रिंस के केस को। और एक और केस में लॉर्ड राइट ने सेरास वर्सेज दर्जन के केस में कहा कि ऑल्दो मेंस रिया एंड इविल इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द रॉन्गफुलनेस ऑफ द एक्ट इज इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एवरी ऑफेंस, there are certain limited and exceptional classes of offenses which are outside this rule for the sake of the society to warding of evils from the society। तो लॉर्ड राइट ने भी फॉलो किया पाउंड को। पाउंड का ये डिफिनीशन अभी आपको दिखाया है हमने ऊपर में, रॉस्को पाउंड, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, ये एक दो जूरिस्ट को कोट कर देंगे, आपका बेहतरीन आंसर हो जाएगा। लॉर्ड राइट का ये इनको भी हाईलाइट कर देता हूं मैं, और ये केस का नाम लाल पेन से कर देता हूं। ये सब आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ये सिलेबस में है, आई डू नॉट नो कि आएगा कि नहीं आएगा। और कुछ हम लोग मेंस रिया के एग्जाम्पल देखते हैं कि मेंस रिया आईपीसी में कहाँ कहाँ इसेंशियल नहीं है। तो कुछ ऐसे ऑफेंसेज हैं जैसे वेजिंग वॉर, इसमें मेंस रिया इज नॉट नेसेसरी। सिडिशन का ऑफेंस, इसमें मेंस रिया इज नॉट नेसेसरी। किडनैपिंग का ऑफेंस, मेंस रिया इज नॉट नेसेसरी। और कुछ ऐसे स्टैट्यूट्स हैं जिसमें क्रिमिनलिटी के लिए मेंस रिया इज नॉट नेसेसरी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, जैसे वेयर ए स्टैट्यूट इम्पोजेज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, the presence or absence of guilty mind is irrelevant। इसको हाईलाइट कर दूं। और एग्जाम्पल के तौर पे मोटर व्हीकल एक्ट, आपका आर्म्स एक्ट, आपने हथियार रखा है तो इंटेंशन इज इमैटेरियल। नारकोटिक ड्रग में डील कर रहे हैं, मेंस रिया इमैटेरियल। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में मेंस रिया इमैटेरियल। infant milk substitutes, feeding bottles and infant foods, mens rea immaterial। और कुछ और भी एक्ट हैं जैसे ब्राइबिंग का, स्मगलिंग का, फॉरेक्स वायलेशन, सेल ऑफ एडल्टरेटेड आर्टिकल्स, इसमें इन सारे ऑफेंसेज में मेंस रिया इज इमैटेरियल। और अगला जो एक्सक्लूजन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया जो है, जो पब्लिक न्यूसेंस है, सेक्शन 268 आईपीसी। तो ये सारे आईपीसी में और अदर स्टैट्यूट्स which are explaining exclusion of doctrine of mens rea into crime, आप इसको कई सारे नामों से कह सकते हैं। exception to mens rea rule, exclusion of doctrine of mens rea into crime, आप ये भी कह सकते हैं statutory offenses, आप ये भी कह सकते हैं principle and application of strict liability into crime। इस तरीके से ये सर्ज जे स्टीफेंस तो मेंस रिया के काफी खिलाफ थे। जब आप उनकी कुछ किताबें पढ़ेंगे स्टीफेंस की, मैंने कुछ पढ़ा है, तो उन्होंने मेंस रिया की का इतना क्रिटिसिज्म का, और उन्होंने सही क्रिटिसिज्म की। आप देखिए, क्राइम इज क्राइम एंड सो फार एज आपका क्राइम करते वक्त गिल्टी माइंड है या गिल्टी माइंड नहीं है, दैट इज नॉट दैट मच मैटेरियल। ये स्टीफेंस के शब्दों में, व्हाट वी स्टडी, ए क्राइम इज नेवर कमिटेड अनलेस इट इज कमिटेड बाय ए गिल्टी माइंड। लेकिन स्टीफेंस के शब्दों में मेंस रिया इज टोटली मिसलीडिंग, और मेंस रिया की जरूरत तब होती थी जब ऑफेंसेज के प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुआ करते थे शुरुआती दिनों में। तो और आज की डेट में वी हैव प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ एवरी क्राइम। जैसे हम लोग नहीं देखते हुएवर डिसऑनेस्टली, हुएवर इंटेंशनली,
तो ये डिजॉनेस्टली इंटेंशनली, दिस इज मेंटल स्टेट एंड दिस इज द मेंस रिया। तो और इसी चीज को और इलेबरेट किया जेडी मेन ने, और जेडी मेन ने कहा कि every offense is defined and the definition states not only what the accused must have done but a state of his mind with regard to the act when he was doing it. For example, theft must be committed dishonestly, cheating must be committed fraudulently, murder must be committed either intentionally or knowingly, and so on. इसको हाईलाइट कर दूं। Thus, there is no room for the general doctrine of mens rea into the Indian Penal Code. Each definition of offense is self-sufficient. तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, मैं आपको ज्यादा नहीं करा रहा, ये फिर सिलेबस से ज्यादा हो जाएगा। एक स्कूल, बस एक लाइन कराऊंगा। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि मेंस रिया का कोई स्कोप ही नहीं होना चाहिए। A crime is crime, either that is committed with guilty mind or without guilty mind. This is of one school, and this is a crime is crime whether it is committed with guilty mind or without guilty mind. And second school, crime is never complete unless committed by guilty mind. So we into principles we follow crime is never complete unless it is committed with guilty mind. But there are certain offenses in which mens rea is not necessary. अब आते हैं मेंस क्वेश्चन पे। Illustrate the principle of strict liability into crime. तो ये आपका बिगनिंग इंट्रो बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। वेल बिगन इज हाफ डन। तो आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ए क्राइम टू बी कमिटेड रिक्वायर्स बोथ एक्टस रियस एंड मेंस रिया, बट देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस इन व्हिच मेंस रिया इज नॉट नेसेसरी. These offenses are known as statutory offense. These are based upon principle of strict liability. इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको मेंस में जो है सिंपल आंसर लिखना है। सिंपल आंसर लिखने के फायदे हैं। सिंपल आंसर, आपका इंग्रेडिएंट कंप्लीट होना चाहिए, कंटेंट ठीक होना चाहिए। तो मैं जहां तक समझता हूं, आपको थोड़ा वो लगेगा, सिंपल आंसर इज द बेस्ट आंसर। व्हाई सिंपल आंसर इज द बेस्ट आंसर? बिकॉज आप फ्रेशर हैं, रटाया लाइनें लिखेंगे, एक दो शब्द मिस हो जाएगा तो फायदे की जगह बहुत नुकसान भी हो सकता है। और वैसे मिसिंग में आपको तो लगेगा कि आपने बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखी है, लेकिन जब आप हकीकत में देखेंगे तो आपने ऐसा वाइटल मिस किया है वहां पे कि आपका आंसर ही रॉन्ग हो गया। और तो एनीवे, व्हाट आई सजेस्ट टू माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स कि आप फ्रेशर्स हैं अभी, और आप सिंपल लैंग्वेज में लिखें। ये सारे इनपुट्स को डालते हुए आपका आंसर बेहतरीन आंसर होगा। नेवर गो फॉर दैट मच कि ऐसा आंसर हो, ऐसा उसमें उलझ के रह जाएंगे। टाइम इज वेरी शॉर्ट। तो और जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, ए टेक्स अवे हिज नाइस, तो जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो कोई भी एग्जामिनर होगा तो वो पहली चीज वो आपके आंसर में ये देखने का कोशिश करेगा कि इसने कौन सा ऑफेंस लिखा है। तो कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ ये आप फर्स्ट लाइन में लिखिए। इनटू द गिवन केस द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग इज कमिटेड एंड हाउ दैट इज कमिटेड उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, हो गया। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, कैन वी एक्सक्लूड मेंस रिया इनटू क्राइम, तो इसको बताइए यस देयर आर मेनी क्राइम्स इन व्हिच मेंस रिया इज नॉट नेसेसरी, एग्जांपल देके बता दीजिए, तो आपका हो जाएगा। तो अब तो वीडियो आज का टॉपिक इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, बस रेलिवेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही लिमिटेड और कन्फाइंड कंटेंट है।
और सीएलसी का एक मिशन है कि नॉन कमर्शियल चार्जेज पर बेहतरीन से बेहतरीन आपको लॉ कोचिंग विथ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड प्रोवाइड करें। और इन सारे चीज़ों को आप सीएलसी के डेली क्वेश्चंस और सीएलसी के वीडियोज को वॉच करके अंदेशा लगा सकते हैं। अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है। एक वीडियो बनाने में सारा दिन का समय लगता है, पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, तो आपके सब्सक्राइब करने से हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा अधिकतर लोगों को मिल सके। Thanks for watching. See you again with some next topic. Till then, bye bye.